दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए, ये जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगता है, उतना ही ज्यादा कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन कई जगह चुप रहने के कई ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए तो बहुत ही जरूरी है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। चाणक्य नीति में जीवन को सफल व सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया गया है। आचार्य चाणक्य ऐसे 10 जगहों के बारे में बताते हैं जहां हमें हमेशा खामोश रहने को कहा गया है। चाणक्य बताते हैं कि इन 10 जगह चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही व्यक्ति अगर इन 10 जगहों पर गलती से भी बोलकर हस्तक्षेप कर देता है तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी 10 जगह हैं जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल साबिर जी मोटिवेशन पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की और भी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए जानते हैं वो 10 जगह जहां आचार्य चाणक्य ने सदा चुप रहने के लिए कहा है। नंबर 1, जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जहां पर लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो आपको उसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही अच्छा है, वरना पछताना पड़ सकता है। नंबर 2, जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों। आचार्य चाणक्य के अनुसार जहां पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं, वैसे स्थान पर भी खामोश रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर अगर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हों तो वहां पर आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह बोलने वाले व्यक्ति का अपमान ही होता है। इसके अलावा वे लोग आपको नीचा दिखाने के लिए भी कोशिश करेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। नंबर 3, जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो। आचार्य चाणक्य के अनुसार जब कोई आदमी किसी और की बुराई कर रहा हो, उस समय आपको बस चुप रहकर उसको सुनना चाहिए और अपनी कोई भी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है यदि आपने कुछ कह दिया तो। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रुके ही ना जहां किसी की बुराई की जा रही हो। नंबर 4, जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। चाणक्य जी कहते हैं अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। यदि किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके द्वारा दिए गए अधूरे ज्ञान से दूसरों को हानि भी हो सकती है। इसीलिए आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। नंबर 5, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना न समझ रहा हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं जब आपको यह एहसास हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति न तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और न ही आपकी बात को समझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको शांत और चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या आपके दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आपको पछताना ही पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत भी है कि भैंस के आगे बीन नहीं बजाना चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर ध्यान देना चाहिए ताकि आपको बेवकूफ न समझा जाए। नंबर 6, जब कोई आपके सामने अपना दुख बता रहा हो। चाणक्य कहते हैं यदि कोई इंसान अपना दुख या परेशानी आपसे बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आप पर भरोसा करता है और वह आपको अपना समझता है।
ऐसे में तुरंत ही उसकी बात काटने की बजाय या उसे कोई समाधान समझाने की बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी जीवन में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी स्थिति में क्या करना सही होगा, तभी आप उसे परेशानी से निकलने का समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए, तो आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए करना क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उसके दुख या परेशानी की बात को गुप्त ही रखें, किसी और को कभी न बताएं। नंबर 7, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो, जब आपका कोई करीबी आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो, तो उस समय उसके सामने चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा। क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है, तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में यदि उनके क्रोध की अग्नि में आप भी कूद पड़ेंगे या झगड़ा करने लगेंगे, तो जो बात सुलझ सकती थी वह और भी ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी। उस समय चुप रहकर यदि आप सह लेंगे, तो वे खुद ही अपने मन ही मन ये सोचकर पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और वे शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चल कर आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे। चाणक्य कहते हैं, क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा ही होता है। उससे उसके क्रोध की आग और भड़केगी और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नंबर 8, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध न हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध न हो, तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी खास वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे, तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहें जब तक आपसे उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा ना जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे की सही जानकारी या पूरी जानकारी ना हो, तब भी आपको चुप रहना चाहिए। बेवजह दूसरों के मुद्दों पर दखल देने से आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। नंबर 9, जब बिना चिल्लाए बात न कर पाए। चाणक्य के अनुसार बिना शोर शराबे वाली शांत जगह पर अपने विचार रखने से ही सामने वाले ध्यान से सुनते हैं और समझ पाते हैं। लेकिन ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करने से सामने वाले के मन में गलत असर जाता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को ऐसा लगता है कि हम पर ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमें कभी भी चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति या जगह पर हैं जहां बिना चिल्लाए या बिना ऊंची आवाज़ के आप अपनी बात नहीं कह सकते, तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। नंबर 10, किसी से किसी और के बारे में न बोले। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति अपने मुंह को बंद रखकर अपना काम करता है, वही समझदार होता है। बिना ज़रूरत के बोलना, बेवजह ही किसी के बारे में बोलना, ये गलत है। अक्सर बहुत सी जगह हमारी बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह न खोलें, चुप ही रहें। मुंह हमेशा सही जगह, सही व्यक्ति, सही वजह, सही अवसर पर ही खोलना चाहिए। दोस्तों, किसी के बोलने का तरीका ही उसके व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ बता देता है। आप कब, कहाँ, किससे, किस बारे में धीमे या तेज बोल रहे हैं, ये आपके भविष्य में आप क्या कर सकते हैं दर्शाता है। ये भी सच है कि हमें बोलना चाहिए, लेकिन इन 10 जगहों पर चुप ही रहना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, लाइक करें और शेयर भी करें।